का भूखा है वो गुरु भी नहीं है, पहले समझ लेना। मां को हम धन्यवाद, किसी बच्चे ने अगर मां ने रोटी दी आपको, बच्चे को दूध दिया, खाना दिया, भोजन दिया, क्या किसी बच्चे ने मां को धन्यवाद दिया है खाना खाने के बाद? जिसने दिया हाथ खड़ा करे। धन्यवाद देने की जरूरत क्या है? मां बच्चे में फर्क क्या है? वर्मा जी कभी धन्यवाद दिया आपने मां को? तो मूर्ख है। दिल से निकलता है धन्यवाद, देने की जरूरत नहीं है, निकलेगा वो। ठीक है। और कोई? आज के युवा वर्ग में क्या नशा मुक्ति संभव है? संभव है। इतना नशा क्यों है? इसका कोई बीज मंत्र है जो मैं दूंगा, इससे नशे का मां नशा आ जाएगा। स्वामी जी, मेरा यह प्रश्न है कि आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, तो आत्मा इस संसार में कैसे बढ़ रही है? वर्मा जी क्या लिखा है ये पढ़ो। नमस्कार, अभी अभी आपने कहा है कि मैं आपको अपने से अलग नहीं समझता, तो यह तो गीता में कहा है कि मैं तुझसे और आप मुझ में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप गुरु ना होकर भगवान ही है। अब आपने अपने आप मान लिया, अपने आप जो मैं कह रहा हूं वो तो मान नहीं रहे। अब अपने, पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण की मैं पैर की धूली भी नहीं हूं, पैर की धूली भी नहीं हूं। कृष्ण भगवान कहां ब्रह्मांड के चंद्रमा सूरज तारे बनाने वाले, पृथ्वी आकाश को एक पल में उठा के फेंक सकते हैं। मैं तो मारुति कार भी नहीं उठा सकता। यहां आप भ्रम में पड़ जाते हैं। जब मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, आपका बंधु हूं, जो मैं देता हूं आप उसका पाठ करो और धन्यवाद करो भगवान गणपति का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, आपके काम हो जाएंगे बस। और जगत से पखंड हटाएंगे आप, जगत से पखंड हटेगा। और ये करके देखो। और वर्मा जी, गुरुदेव प्रणाम। गुरु मां भजन सिंह कीर्तपुर साहेब। ढोल, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। नारी का मतलब ईश्वर को नाम मानने वाली है, या कि नारी का मतलब औरत है। धन्यवाद। पहली बात तो जो भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है नारी, नारी का अर्थ है ईश्वर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, पर इसमें नारी का अर्थ स्त्री से है। उन्होंने लिखा है कि ढोल, ग्वार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ है डंडे से मारना नहीं है, पहले समझ लेना। ताड़न का अर्थ है जैसे हम खेत में बाड़ लगा देते हैं, जानवर है, ढोर है, ये सरल है, अनजान है। स्त्री है, ये सरल है, उससे आप शिक्षा दें। उस समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, घर से बाहर नहीं निकले दिया जाता था, पैदा होते ही शादी कर देते थे। 1 साल की हुई, 2 साल की हुई, लड़की की शादी कर दी। उससे शिक्षा नहीं देते थे। कोई हजारों में से कोई एक सीता, कोई एक सती सावित्री, कोई राजा, कोई महाराजा शिक्षा देते थे। आम स्त्रियों को बेच दिया जाता था, जुए में हार दिया जाता था। महाभारत इसका प्रमाण है। आपके सामने तो मां द्रौपदी केवल आई तभी पता लगा। और भी कितनी स्त्रियों को जुए में हार जाते थे लोग, और लोग ले जाते थे उठा के। उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलता था। इसका अर्थ है स्त्रियों को खुला मत छोड़ो, उन्हें एजुकेशन दो, उन्हें ताड़ो, डांटो। अभी अमेरिका कनाडा चले जाओ, वहां स्त्रियों को कोई शिक्षा नहीं है, और तरथल मचा दिया उन्होंने। आप गाय को खुला छोड़ दो, ढोर को खुला छोड़ दो, और गवार आदमी जो अनएजुकेटेड आदमी है उन्हें पुलिस सरकार बंदूकें दे दे, गन दे दे, वो तो मार देंगे सबको। उन्हें एजुकेशन दे, उन्हें ताड़े। अब चोरों को खुला छोड़ दो, जो अनएजुकेटेड आदमी है उन्हें खुला छोड़ दो, वो नुकसान करेंगे। ऐसे स्त्री उस समय अनएजुकेटेड थी। ये अनएजुकेटेड जिसे शिक्षा नहीं दी जाती थी। आज तो स्त्री मां दुर्गा का रूप है, मां काली का रूप है, एजुकेटेड है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है।
इससे बड़ी गरिमा क्या होगी कि स्त्री राष्ट्रपति है। इससे बड़ा स्त्री का सम्मान और क्या होगा। आज तो युग बदल गया है और धन्यवाद दो सरकार को जिन्होंने स्त्री को राष्ट्रपति बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, दुर्गा मां बनाया। शुद्र नहीं है, ये उस युग का था। ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ने का अर्थ है ताड़ना, उसको समझाना, डायरेक्शन देना। और कोई शास्त्र में लिखा है कि हमें गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, तो मुसलमान लोग उसकी हत्या और बकरा ईद पर बकरी हत्या क्यों करते हैं। अब मुसलमान है वो बकरे की करते हैं या जिसकी भी करते हैं, आप मुर्गे की करते हो, आप सूअर की करते हो। हत्या हत्या ही है। आप भ्रूण हत्या करते हो, वो भ्रूण हत्या नहीं करते, कम करते हैं। आप किसी और की हत्या कर देते हो, किसी की भी हत्या कर दो, हत्या हत्या है। जितना पाप गऊ की हत्या में लगेगा उतना बकरे में लगेगा, उतना चींटी की हत्या में लगेगा, उतना हाथी की हत्या में लगेगा, उतना मुर्गे की हत्या में लगेगा, उतना ही पाप है, कुछ भी फर्क नहीं है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हमारे वेद कहां रखे गए हैं। वेद हैं ऋषियों के पास, मुनियों के पास वेद हैं। मोक्ष क्या है। अगर सभी प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति हो जाए तो क्या उस स्थिति में सभी मनुष्य समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि मोक्ष मिलने पर मनुष्य जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। मोक्ष अगर मोह का अर्थ है, मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय। मोह का क्षय हो जाएगा। सारे पाप क्यों है, आप गलत काम क्यों करते, मोह करके। चोर डाकू क्यों है, ब्लैकमेलिंग क्यों है, स्मगलिंग क्यों है, मोह करके कि मैं अपनी पत्नी को खुश करूं, अपने बच्चों को खुश करूं, बस इसके लिए आदमी गलत काम करता है। जब आपके मन में मोह का क्षय हो जाएगा तो आप गलत करेंगे नहीं, ठगी नहीं मारेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को भी धोखा नहीं देंगे, देंगे ही नहीं। क्यों देंगे। गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आप हमें कहते हैं कि हम पाठ करें, पर गुरुदेव हम सब पाठ तो करते हैं पर एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। क्या ये सही है। आप पाठ पूरा नहीं करते। जो व्यक्ति पाठ करेगा और जो कह रहे हैं आप करते रहेंगे तो आप दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकते, आपसे होगा ही नहीं। आपको अगर आंख दे दी है, आपके मन में प्रकाश आ गया है तो आप धक्के नहीं खाएंगे, आप गिरेंगे नहीं। अगर आप गिर रहे हैं तो आपने प्रकाश का वो प्रारूप नहीं समझा, नहीं जाना। जो पाठ करेंगे उसे बुरा नहीं होगा किसी का, वो धोखा बेईमानी छल नहीं कर सकता, उसे होगा ही नहीं। वो करेगा तब भी नहीं होगा। क्या गुरुजी गुरु धारण या गुरु मंत्र लेना जरूरी है। क्या विवाह के लिए कुंडलियां मिलाना जरूरी है। विवाह के लिए कुंडलियां मिलाओ तो अच्छा है। अब आप मानो या ना मानो, एक लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो कर दो शादी, एक की डेथ हो जाएगी या तलाक हो जाएगा या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, चाहे ना मानो, कुंडली को ना मानो, आप कर दो शादी। ऐसा कोई भी लड़का लड़की मांगलिक, एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है तो एक की मृत्यु हो जाएगी। आप पेड़ से शादी कर दो, नीम से, पीपल से, पेड़ सूख जाएगा, पेड़ भी समाप्त हो जाएगा। ये कुंडली का करना चाहिए, कुंडली मिला के करो तो अच्छा है। हां, अगर गुरु कह दे जा कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, फिर आपके सारे कुंडली दोष समाप्त हो गए। फिर पंडित जी के पास मत जाना, फिर बस आपको कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। ये भी है, वो कृपा का प्रारूप है। गुरु मां, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी नमो नारायण। क्या हनुमान जी के मंदिर में जाने से या मूर्ति को छूने से औरतों को या लड़कियों को दोष लगता है। क्यों दोष लगेगा। हनुमान जी को छूने से क्यों दोष लगेगा। हम अपने पिता को छुएंगे, मां को छुएंगे तो क्या दोष लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। छू लो, प्रणाम कर लो। छूने की क्या जरूरत है, प्रणाम कर लो, छू लो। अब हर आदमी छुएगा। अगर भीड़ लगी है तो पंडित जी को बाधा आएगी। अब किस किस को, अब आप मुझे सारे छूने लग जाएं तो पूरी रात बीत जाएगी, तो मैं कहूंगा मुझसे दूर हो, मुझे छुओ मत। क्योंकि आप अपना कार्य करो जिस काम के लिए आए हो। और छूना वचन को मानना है। अगर आप बात को मान ली तो अब डॉक्टर को आप छू लोगे, आपका बुखार है, डॉक्टर को छूते रहो, डॉक्टर की बात ना मानो।
डॉक्टर कहता है आपको बुखार है, आप दवाई ले लो, आपको शुगर है, आप चीनी छोड़ दो, आप ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन लो, वो आप करते नहीं हो और डॉक्टर को छू रहे हो खाली। अब पति को भूख लगी है, स्त्री पति की पूजा कर रही है, पैरों को छू रही है, हे मेरे पति देव तू मेरा परमेश्वर है। पति कह रहा है अभी मुझे एक गिलास पानी दे, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। पत्नी ओम जय पति देवा, जय पति देवा। पति कह रहा है अभी मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मैं दूर से आया हूं, मुझे भोजन दे दे। पत्नी कह नहीं तू मेरा पति परमेश्वर है, जय पति देवा, जय पति देवा। उसकी बात नहीं मान रही, पति को मान रही है। अगर वो पति को जल पिला दे, भोजन दे दे, तो हो गया चरण को छूना, उसको मिल गया जो मिलना था, मिल जाएगा उसको। ठीक है। और वर्मा जी आप कुछ पूछेंगे? भला जी शायद माइक दे दीजिए। भला जी कुछ कह रहे हैं, शायद दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न यह है कि संसार का सबसे संतुष्ट व्यक्ति कौन है? क्या हमें भी संतुष्टि मिल सकती है? ये जो मैं आपको बीज मंत्र दे रहा हूं, संतुष्टि आपके आगे हाथ जोड़ के